हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों आज हम सीखेंगे सेकंड वाला टॉपिक। उसका नाम क्या है हमारा यहाँ पर? लाइन एंड एंगल। ठीक है, तो लाइन और एंगल का टॉपिक है। इसमें सिर्फ दो ही एक्सरसाइज है। हम उसको क्या करेंगे, दो वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक्सरसाइज की ओर जाने से पहले थोड़ा सा बेसिक हम क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। उसी पर से ही हमारा एक्सरसाइज 2.1 होगा। ठीक है, तो पहला बेसिक पॉइंट हम क्या करेंगे, सीख लेते हैं। तो पहला क्या है यहाँ पर, पॉइंट से। तो पॉइंट किसे कहते हैं? तो सिंपली क्या करो, अगर आपके पास पेन है या फिर पेंसिल है तो उसको पेपर पर ऐसे टच कर दो और जो मिल रहा है आपको उसे क्या कहेंगे हम, पॉइंट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, पॉइंट कहेंगे। ये जो पॉइंट है इसको लेंथ नहीं होती, ब्रेड्थ नहीं होती, हाइट नहीं होती। ठीक है, तीनों चीज इसमें होती, तो उसी को क्या कहेंगे हम, सिंपली पॉइंट कहेंगे। समझ में आ गया? तो इसको यूजुअली कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। यानी कि क्यू कर सकते हैं आप, अल्फाबेट जितने भी ए टू जेड तक आप उसको लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट ए लिख सकते हैं, या फिर पॉइंट बी, पॉइंट सी। समझ आ गया? इसको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट नहीं होती, उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट कहेंगे। ठीक है, दूसरा वाला है इसमें यहाँ पर लाइन है। ठीक है, तो लाइन को भी अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखो ये जो लाइन है, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। तो लाइन को ड्रॉ करने का तरीका ऐसे होता है, दोनों साइड को क्या होता है, उसको एरो होता है। ठीक है, लाइन जो है, इस लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। यानी ये जो लाइन है इस पर अगर मैं पॉइंट लेना चाहूँ तो ऐसे पॉइंट ले सकता हूँ। तो ये ऐसे कितने पॉइंट आएंगे, इस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट इस पर आ जाएंगे। तो लाइन को रीड कैसे करते हैं, तो देखो उस पर हम दो पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर ए और बी। तो इस लाइन का नाम क्या है, लाइन ए और बी। समझ में आ गया? अब देखो ये जो एरो क्या कहता है, एरो कहता है कि ये जो लाइन है ये इनडेफिनाइट है, यानी इनफाइनाइट है। ये दोनों तरफ से क्या हो रही है, इसे बढ़ रही है, आगे आगे और जा रही है। ठीक है, इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। यानी ये लाइन इस ओर भी बढ़ सकती है, इस ओर भी बढ़ सकती है। जो इसकी जो लेंथ है वो क्या है, इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट है। अगर आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, जैसे कि ये जो लाइन है इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं, या फिर यल से, सिर्फ एक ही लेटर से। ठीक है, या फिर ऐसे ही कर सकते हैं आप इसको, ये जो लाइन है इसको हम ए मान लेते हैं, लाइन ए। ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, लाइन ए और बी। समझ में आ गया? तो ये था लाइन के बारे में। अब उसके बाद ये थर्ड वाला हम क्या करते हैं, देखते हैं, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो देखो कोलिनियर और दूसरा वाला कौन सा है, नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेट है। तो पहले हम देखते हैं कोलिनियर पॉइंट क्या कहता है। तो देखो मैं एक तीन पॉइंट लेता हूं, एक, दो और तीन। ठीक है, तीन या फिर तीन से ज्यादा पॉइंट। ठीक है, इन तीनों पॉइंट में से अगर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, ये जो तीन पॉइंट है इन तीनों में से हम सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, कोलिनियर पॉइंट। यानी एक लाइन होगी, उस लाइन पर कितने पॉइंट्स जा सकते हैं, तीन या फिर तीन से ज्यादा भी पॉइंट जा सकते हैं एक लाइन में से। तो उसको हम क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। अब इसके उल्टा, उल्टा मतलब कौन सा, नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर मेरे पास तीन पॉइंट है ऐसे, एक, दो, तीन। अब मुझे बताओ इन तीनों पॉइंट में से मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। तो इसको, इसी को ही क्या कहेंगे हम, नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं, तीन पॉइंट में से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे कोलिनियर। और ये जो तीन पॉइंट अगर आप ड्रॉ भी करने की कोशिश करेंगे तो देखो जा रहे क्या, मैक्सिमम दो जा रहे, या फिर ऐसे ड्रॉ कर लो, मैक्सिमम कितने पॉइंट जा रहे हैं, दो ही पॉइंट जा रहे, तीसरा वाला पॉइंट रह रहा है। अब देखो ये लाइन देखो सिर्फ दो ही पॉइंट गए, तीसरा वाला यहाँ पर रह गया। तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं उसको क्या कहेंगे हम, नॉन कोलिनियर पॉइंट। समझ आ गए? अब देखो इसके बाद अगला वाला क्या है, प्लेन है। तो प्लेन किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखो प्लेन को हम क्या करते हैं, समझते हैं, प्लेन किसे कहते हैं। तो प्लेन, तो ये जो ब्लैक बोर्ड है ये क्या है, एक प्रकार का हमारा प्लेन है। या फिर आपकी नोटबुक है, जो ऊपर का जो फ्लैट सरफेस है वो क्या है, प्लेन है। लेकिन प्लेन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखो मैंने एक ऐसे प्लेन ले लिया जिसको चार साइड है। ठीक है, एक, दो, तीन और चार साइड है। ठीक है, तो ये जो चार साइड है इसको मैं यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से ऐसे इनफाइनाइट तक मैं इसको क्या कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ये जो इसके फोर साइड से, एक, दो, तीन और ये चार, इन चारों साइड को अगर मैं खींचता रहूँ तो मैं इसको इनफाइनाइटली क्या कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ। अगर ऐसा कर सकता हूँ तो उसको क्या कहना है, हमें प्लेन कहना है। क्या कहना है उसको, हम प्लेन। क्योंकि जो उसके जो साइड से उसको हम इनफाइनाइट तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। देखो ये प्लेन को मैंने और थोड़ा बड़ा कर दिया, हो गया ये बड़ा, चारों साइड से क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, प्लेन करेंगे। उसको इन्फिनिट तक हम क्या कर सकते हैं,
बढ़ा सकते हैं। इन्फिनिटी मतलब अनंत तक, जिसका कुछ अंत नहीं होता, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे हम, प्लेन। प्लेन को डिनोट कैसे कहते हैं, प्लेन सी या फिर प्लेन डी। आप सिर्फ एक ही लेटर से डिनोट कर सकते हैं, बस बस क्या करना है आपको, प्लेन सी और प्लेन डी लिखना है। इसके बाद क्या है, लाइन सेगमेंट है, उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो देखो लाइन सेगमेंट कैसे कहते हैं, देखो अब देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसी, ठीक है। बहुत से बच्चे को फर्क समझ में नहीं आता लाइन और सेगमेंट में का, मैं अभी समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट दे दिया मैंने इसको नाम ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी, ठीक। ये लाइन है, क्या है बच्चों, ये लाइन है। अब देखो, अब मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जाना है, तो मैंने कुछ ऐसा रास्ता ले लिया, दूसरे के लिए मैंने ऐसा वाला रास्ता ले लिया, और तीसरे के लिए मैंने एक सीधा वाला रास्ता ले लिया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ये जो शॉर्टेस्ट दूरी है दोनों के पॉइंट के बीच में, यहां से मुझे चलना है और यहां तक पहुंचना है, तो कम से कम दूरी कितनी है, इतनी है। इसमें मुझे कम टाइम में मैं यहां से यहां तक जा सकता हूं, तो उसी को क्या कहेंगे हम, सेगमेंट कहेंगे। यानी कि ये जो दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट में से मुझे क्या करना है, सीधा जाना है। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसी को क्या कहेंगे हम, यहाँ पर सेगमेंट कहेंगे। और सेगमेंट किसे कहते हैं, जो दो पॉइंट है उन दो पॉइंट में की जो दूरी है, उसी को क्या कहेंगे हम, सेगमेंट कहेंगे। समझ में आ गया। और लाइन किसे करेंगे, तो ये पॉइंट को हम इनफाइनाइटली इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे। समझ में आ गया। अब देखो आखिरी वाला रहेगा यहाँ पर रे। तो रे किसे कहते हैं, तो देखो जो लाइन एक पॉइंट में से शुरू होगी और इनफाइनाइट तक आगे चलती रहेंगी, उसको क्या कहेंगे हम, रे कहेंगे। क्या कहेंगे, रे कहेंगे। जो एक पॉइंट से शुरू होती है और किस ओर जाती है, एक डायरेक्शन में जाती है, एक ही दिशा में जाती है और इनफाइनाइट तक जाती है, उसी को क्या कहेंगे हम, रे कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको हम रे कहेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लेजर लाइट, ठीक है, आप अगर बचपन में देखा होगा लेजर लाइट, आप उसको ऐसे चालू करते हैं तो लेजर क्या करती है, लेजर ऐसी होती है, देखो, ठीक है, ऐसी बीम होती है लेजर की। तो ये लेजर क्या होती है, यहाँ पर एक बटन होता है, उसको यहाँ से और लेजर लाइट क्या होती है, एक सिंगल डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे हम, रे कहेंगे। क्या कहेंगे, रे कहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक आपको समझ में आ गया। इसी पर से हम क्या करना है, एक्सरसाइज 2.1 को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, 2.1 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, लुक एट द एडजेसेंट डायग्राम। इस डायग्राम को हमें देखना है, उसके बाद क्या करना है, एंड राइट द नेम। और इस डायग्राम पर क्या हमें क्या करना है, नेम्स लिखने। क्या क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पर सीरियली मैंने नहीं लिखा, तो देखो यहाँ पर हमें पॉइंट का नाम लिखना है, लाइन का, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, सेगमेंट और रे, इन सभी के हमें यहाँ से ढूंढना है और यहाँ पर उसको क्या करना है, उसका नेम राइट करना है। क्या है, यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट कौन कौन से पॉइंट है, आप इसमें का कौन सा भी लेटर ले लो, वो हो गए उसके पॉइंट। तो पॉइंट क्या आएगा, इसका आंसर में देखो क्या आएगा, इसके पॉइंट कौन से हो सकते हैं, तो पॉइंट ए हो सकता है, ओ हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ए बी सी डी, और एक पॉइंट ई हो सकता है। आप इसमें का कौन सा भी पॉइंट लिख सकते हैं, ए चाहो, बी चाहो, सी चाहो, डी चाहो, यानी कि ये सभी क्या है, हमारे पॉइंट्स है। उसके बाद क्या कहा है हमें यहाँ पर, लाइन, ठीक है। तो लाइन लिखना है, तो लाइन को मैंने आपको कैसे डिफाइन किया था, उसको दो एरो होनी चाहिए, तो यहाँ पर एक एरो है, यहाँ पर एक एरो है, तो ये हो गई हमारी लाइन हो गई। और वो लाइन इनफाइनाइट तक हम बढ़ा सकते हैं। तो आप इस पर के कौन से भी दो पॉइंट ले लो, आप चाहे डीई लिख दो, डीबी लिख दो, ये क्या हो गया, हमारी लाइन होगी। तो इसको कैसे लिखना होता है, लाइन डी बी लिख सकते हो, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, लाइन डी ओ भी लिख सकते हो। कौन से भी दो पॉइंट ले लो, ये चार पॉइंट है ना, इसमें से कौन से भी दो पॉइंट ले लो और लाइन लिख दो। समझ में आ गया। लाइन डी हो सकता है, ईओ हो सकता है, ओ बी भी हो सकता है, या फिर डी बी भी हो सकता है। ये क्या है, हमारी लाइन है। इसके बाद हमें क्या लिखना है, कोलिनियर पॉइंट। तो मैंने बताया था आपको कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। तो ये एक लाइन होती है, इस लाइन पर ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट होने चाहिए, कम से कम कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। 3 से ज्यादा हो गए तो भी चलेंगे। जो ऐसी लाइन होती है उसको क्या कहते हैं हम, कोलिनियर पॉइंट। तो सिर्फ एक ही लाइन है, तो ये लाइन देखो ऑब्जर्व करो, यहाँ पर कितने पॉइंट है एक ही लाइन पर, 1 2 3 और 4। तो ये कौन सी लाइन है हमारी, कौन से पॉइंट है हमारे, कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट में यहाँ पर लिखता हूँ, पहला पॉइंट का क्या होगा, यहाँ पर डी होगा, ई होगा, ओ होगा और बी होगा, ठीक है। आप कहोगे अगर ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है क्या, तो देखो ये जो लाइन है कि ये पहले नहीं है, लाइन को दो एरो होने चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर।
या फिर ये जो लाइन है इस लाइन पर 3 पॉइंट होने चाहिए, कम से कम 3, 3 से ज्यादा हो गए तो भी चलेंगे। तो देखो ये लाइन ऑब्जर्व करो, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, सिर्फ 2 ही पॉइंट है, तो उसमें नहीं चलता। ज्यादा से कम से कम 3 चलते, 3 से ज्यादा चलते, ठीक है। अब देखो नॉन कोलिनियर, तो ऐसी कौन सी लाइन है जिस पर 2 पॉइंट है और तीसरा पॉइंट यहाँ पर बाहर है कहीं पर, ठीक है। तो यही लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है और ये एक पॉइंट यहाँ पर है। तो आप इसको ऐसे इमेजिन करो, ये लाइन पर मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक ले लिया डी, एक ले लिया ई, और इसके नीचे वाला एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर सी। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है क्या है? नहीं है। तो ऐसे जो पॉइंट होते हैं उसको क्या कहते हैं हम? नॉन कोलिनियर। तो कौन से लिख सकते हैं आप? डी, ई और ये वाला पॉइंट सी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी, ई, ए, क्योंकि ये 2 पॉइंट एक लाइन पर है और ये थर्ड वाला पॉइंट लाइन के बाहर है, उसको क्या कहेंगे हम? नॉन कोलिनियर कहेंगे। अब देखो, अब हमें सेगमेंट का नाम लिखना है। तो सेगमेंट मतलब 2 पॉइंट में का डिस्टेंस। आप कौन सा भी पॉइंट ले सकते हैं, ये 2 लिख सकते हैं, ये 2 लिख सकते हैं, ये 2 लिख सकते हैं, या फिर नहीं, आपको इसी लाइन में का लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, ई और सी और ये, क्योंकि सिर्फ 2 ही पॉइंट में का डिस्टेंस होता है। तो सेगमेंट कौन से आएंगे इसमें? तो सेगमेंट वाले पॉइंट कौन से आएंगे इसमें? तो देखो डी और ई लिख दो, सेगमेंट डी ई, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये हो गया उसका सेगमेंट। और आखिरी वाला हमें रे लिखना है। रे का क्या है मैंने आपको बताया था, वो स्टार्टिंग होता है सिंगल पॉइंट से, ठीक है ना, यहां से स्टार्ट होता है पॉइंट से और इनफाइनाइट तक एक ही डायरेक्शन में चला जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? रे कहते हैं। तो देखो स्टार्टिंग हो रहा है यहां से और कहा जा रहा है इनफाइनाइट तक, ये एक रे हो गया, या फिर ये एक रे हो गया, तो 2 रे हो गए। आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्या है इसका नाम? रे ओ ए, या फिर रे ओ सी, ठीक है। ओ ए लिख सकते हैं या फिर ओ सी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल ही आसान है, जो बेसिक मैंने पढ़ाया था उसी पर ही डिपेंड है। समझ में आ गया? तो ये था फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ऐसे ही सेकंड वाला है, उसको भी हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन सेकंड वाला क्या कहता है? ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर। तो हमें डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो देखो पहले क्या है, हमें क्या ड्रॉ करना है? लाइन बी टी, ठीक है। बेसिक हमने सीखा था लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखो ऐसे सिंगल एरो निकाल दो दोनों तरफ, और यहाँ पर नाम दे दो बी और यहाँ पर नाम दे दो टी। तो ये हो गई हमारी लाइन बी टी हो गई। सेकंड वाला हमें रे ड्रॉ करना है। रे मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होता है? पॉइंट से होता है, और एंड कहाँ पर होता है? इनफाइनाइट तक एक ही एरो चला जाता है। तो पहले हम यहाँ पर नाम देंगे इसको डी, और यहाँ पर एक पॉइंट देंगे उसको नाम देंगे हम ई। ये हो गया हमारा रे हो गया। और एक बार और एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है एम पी। तो हमेशा की तरह ऐसे 2 एरो निकाल दो, यहाँ पर पॉइंट ले लो एम, यहाँ पर पॉइंट ले लो पी। ये हो गई हमारी लाइन। थर्ड वाला लाइन वाई, ठीक है। मैंने बेसिक में आपको सिखाया था लाइन वाई ऐसे भी रिप्रेजेंट करती है, मैंने वहां पर लिखा था ऐसे यल करके लिखा था कि नहीं। तो ये लाइन यल हो सकती है, लेकिन हमें लाइन वाई निकालना है, तो यल की जगह हमें सिर्फ क्या लिखना है यहाँ पर? वाई। तो ये हो गई हमारी लाइन वाई। आखिरी वाला बिल्कुल ही आसान, पॉइंट यम। सिर्फ आपको एक डॉट देना है और वहां पर लिखना है यम। ये हो गया हमारा पॉइंट यम। तो क्वेश्चन 2 बिल्कुल ही आसान था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको भी क्या करते हैं हम फटाफट देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ड्रॉ डायग्राम दैट इलस्ट्रेट द फॉलोइंग पॉइंट। हमें डायग्राम बनानी है, लेकिन हमें कुछ कंडीशंस यहाँ पर दिए, तो ऐसे ही हमें डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो इसी का ही यूज करके बनानी है, और हमें कुछ ऐड नहीं करना। तो पहले क्या कहा है यहाँ पर? पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन ए बी। तो पॉइंट पी है, ठीक है। तो देखो मैं पहले लाइन ए बी ड्रॉ करता हूँ। ये मेरी क्या है? लाइन, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी। तो ये लाइन ए बी पर क्या है? पॉइंट पी है, लाइन पर ही है, लाइन के बाहर क्या नहीं है। यहाँ पर लाइज ऑन का है, लाइज ऑन मतलब लाइन पर ही वो पॉइंट है, तो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है? पी। वो लाइज ऑन लाइन है, ठीक है, लाइज ऑन लाइन ए और बी, ए बी लाइन पर ही वही हमारा पॉइंट है। अगला वाला क्या कहा है? देखो पॉइंट ई एंड एफ आर ऑन द लाइन एम। तो ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दूं। अब देखो ये मेरी एक लाइन है, इस लाइन का नाम क्या है? लाइन एम नाम है, ठीक है। तो इस लाइन पर 2 पॉइंट है, एक पहला पॉइंट है ई, दूसरा पॉइंट है एफ। तो ये है ई, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर एफ। और क्या कहा है? बट, परंतु क्या कहा है? पॉइंट डी इज नॉट ऑन द लाइन एम। जो डी वाला पॉइंट है वो इस लाइन पर नहीं है,
मतलब आप उसको लाइन के बाहर ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहे तो उसको यहाँ पर ड्रॉ कर दो, तो ये हमारा पॉइंट डी है, वो लाइन पर है क्या, नहीं है। ठीक है, और क्या कहा है यहाँ पर, ड्रॉ रे ओपी एंड रे ओ क्यू। तो आप इसको दो तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूं इसको, ये हो गए मेरे दो रे, ये ओपी हो गया और ओ क्यू हो गया। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ओ और यहाँ पर पी, यहाँ पर ओ और यहाँ पर क्यू। समझ में आ गया? आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन दी है उससे फॉलो करके हमें उसकी डायग्राम बनानी है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है, शो द पॉइंट लाइन सेगमेंट एंड प्लेन। तो ये जो डायग्राम दी है इस पर हमें पॉइंट ड्रॉ करने हैं, लाइन सेगमेंट और प्लेन क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। फ्रॉम द रंगोली, ये जो रंगोली है इस रंगोली में से हम क्या करना है, इन द अक्यूपेंटिंग पिक्चर, फ्रॉम द रंगोली इन द अकुपाइंग पिक्चर। तो ये जो पूरी जो पिक्चर है या फिर रंगोली है इसमें ही से ही हमें क्या करना है, पॉइंट निकालने हैं, लाइन सेगमेंट निकालने हैं और प्लेन निकालने हैं। ठीक है, तो हमें बुक में शायद इतना वाला पोर्शन हमें यहाँ पर ड्रॉ करके दिया है। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ कर दो। तो देखो यहाँ पर जो ऐसा पोर्शन बन रहा है 4 लाइन से, ठीक है, तो देखो यहाँ से ऐसा वाला पोर्शन हमें क्या किया है, सिर्फ ड्रॉ करके दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी पर से हमें क्या करना है, इसका लाइन और प्लेन निकालना है। ठीक है, ये ड्रॉ करने का रह गया था। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका जो प्लेन है इसको हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो देखो प्लेन कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सभी पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले लास्ट वाले पॉइंट क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये सभी पॉइंट जुड़ जाने पर जो हमारा शेप बनता है उसको हम क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। सभी पॉइंट को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, क्या है ये, ए बी सी डी। तो ये हमारा क्या है, ये प्लेन है। ये जो प्लेन है इस प्लेन को, प्लेन किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था। अगर ऐसा प्लेन है इसके सभी पॉइंट्स यानी सभी जो साइड्स है उसको हम क्या करना चाहिए, इनफाइनेटली हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसी को ही हम क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। तो देखो इस साइड को मैं इधर बढ़ा सकता हूँ, इस साइड को इधर, इस साइड को इधर और इस साइड को मैं ऊपर की साइड को और बढ़ा सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, इसका प्लेन हो गया। तो प्लेन के हम यहाँ पर चाहे तो नेम लिख सकते हैं या फिर आपको हमें क्या करना है, सिर्फ शो करना है, सिर्फ दिखाना है। ठीक है, चाहे तो आप उसका नाम नेम भी लिख सकते हो। क्या है, प्लेन का नाम क्या है, प्लेन ए बी सी डी, ऐसे करके भी उसका प्लेन लिख सकते हैं। उसके बाद पॉइंट लिखने हैं। तो पॉइंट कौन से हो गए, तो देखो इस पर कौन से पॉइंट होंगे। तो देखो पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है। यहाँ पर आप चाहे तो ई ले लो, यहाँ पर चाहे तो एफ ले लो। तो कितने पॉइंट हो सकते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी डी ई और एफ। ठीक है, तो आप इतने पॉइंट्स इस पर लिख सकते हैं या फिर इससे ज्यादा भी, यानी कि इतने भी दिख रहे हैं तो ये सभी पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल कितने पॉइंट्स है, 144। इतने पॉइंट के नेम आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें थोड़े ही लिखने, ज्यादा लिखने नहीं है। इसके बाद और क्या लिखना है हमें यहाँ पर, लाइन सेगमेंट। तो देखो लाइन सेगमेंट यानी कि 2 पॉइंट हो गए, उसको क्या कहेंगे हम, सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट कौन से लिख सकते हैं आप, बहुत सारे नेम लिख सकते हैं। सेगमेंट ए और डी लिख सकते हैं, सेगमेंट ए डी लिख सकते हैं, सेगमेंट दूसरा नाम ए बी लिख सकते हैं। 2 पॉइंट में का डिस्टेंस उसको क्या कहते हैं हम, सेगमेंट कहते हैं। या फिर ईसी लिख सकते हैं, सेगमेंट ईसी लिख सकते हैं। या फिर आप सेगमेंट सीएफ लिख सकते हैं, ईएफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। तो देखो पॉइंट मैंने लिख दिया, लाइन सेगमेंट मैंने लिख दिया और प्लेन लिखना था। प्लेन मतलब ये जो पूरा आखिरी वाला पोर्शन है इसको हम चारों ओर से बढ़ा सकते हैं। आपने अगर ऐसा कर दिया, अगर ऐसा वाला पोर्शन ले लिया, ठीक है, आप इसको इन्फाइनेटली बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर नहीं बढ़ा सकते क्योंकि यहाँ पर क्या आ गए, बीच में पॉइंट्स आ गए, तो इसको हम इन्फाइनेटली बढ़ा नहीं सकते। तो आपका ये जो प्लेन होगा ये प्लेन कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये जो आखिरी वाली पॉइंट से सभी इसको जोड़ना है और जो प्लेन बनेगा उसको हम इन्फाइनेटली क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब आखिरी वाला क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 5 वाला, उसको भी हम क्या करते देख लेते। अब देखिए आखिरी वाला सवाल क्या कहता है, 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस आर मार्क्ड। यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस दिए हैं। ठीक है, विथ द पॉइंट ऑन द मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मैप नहीं निकाला,
आप इमेजिन कर लो, यहाँ पर मैंने इंडिया का जो मैप है वो यहाँ पर निकाला हुआ है, ठीक है। क्या कहा है यहाँ पर, ड्रॉ एज मेनी लाइन सेगमेंट, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने लाइन सेगमेंट निकालो एज पॉसिबल कनेक्टिंग दीज प्लेसेस। ये जो प्लेसेस है चार, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और दिल्ली, इनको सभी को जोड़कर कितने हम लाइन सेगमेंट बना सकते हैं उसको हमें क्या करना है, निकालना है। लाइन सेगमेंट मतलब 2 पॉइंट में का डिस्टेंस, उसको क्या कहते हैं हम, लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो देखो मैं जोड़ता हूँ, तो मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूँ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। हम इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं, 5 हो गया, और ये आखिरी वाला 6 हो गया। तो इन चारों प्लेसेस को अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं, 6 लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयर आर टोटल 6 लाइन सेगमेंट। कितने लाइन सेगमेंट है, टोटल 6 लाइन सेगमेंट है। इन सभी को अगर कनेक्ट कर ले तो कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकते हैं। समझ में आ गया। तो बच्चों इस तरह से एक्सरसाइज जो हमारा 2.1 है वो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, खत्म होता है। इसके बाद जो हमारा एक्सरसाइज है 2.2 उसको हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये जो टॉपिक है 2.1 एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।